है। और जैसा आप सब मीडिया के लोग हैं, आपको पता होगा कि कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक आदेश दिया, 85 पन्नों का एक आदेश। अगर आप सरल भाषा में कहें तो यह आदेश नहीं है, बल्कि बीजेपी ने जो माहौल आम आदमी पार्टी के खिलाफ बनाने का प्रयास किया पूरे देश भर में, इसकी बखिया उधेड़ता हुआ एक सच है जो कोर्ट ने 85 पन्नों के उस आदेश में दिया है। अगर आपको पता हो कि दिल्ली आबकारी नीति को जो बड़ा घोटाला बताकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, और अगर झारखंड के परिदृश्य में देखें तो यहां के नेताओं ने भी, यहां के प्रवक्ताओं ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने पानी पी पी कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने का प्रयास किया। उस पर एक जोरदार तमाचा कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगाया और एक 85 पन्नों का आदेश दिया। उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से आपको बता देता हूं कि राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, जिसको कि मुख्य कल्प्रिट बनाकर पेश करने का प्रयास किया था ईडी ने दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले के मामले में, उसको कल जमानत दे दी। उन दोनों लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दिया और अपने उस आदेश में कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करने का प्रयास किया कि जो माहौल बनाया जा रहा था कि दिल्ली में 100 करोड़ का घोटाला हो गया है या इतने करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है, वैसी कोई बात ही नहीं है। उस आदेश के कई पन्नों पर यह बात जिक्र किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह माना है कि जांच एजेंसी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कोई भी इस प्रकार का प्रमाण देने में कामयाब नहीं हुई जिससे इस बात का पता चले कि दिल्ली की आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया जी ने किसी भी प्रकार से कोई गलत काम किया है। 100 करोड़ रुपए का जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही थी, उसको जोरदार झटका दिया कोर्ट ने और यह माना कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि ईडी ने अपने चार्जशीट में ही यह कह दिया था कि यह 100 करोड़ की बात नहीं है बल्कि 30 करोड़ की बात है। बाद में फिर उन्होंने 19 लाख रुपए के एक पैसे की बात की और यह कहा कि जो पैसा इस आबकारी नीति में घोटाला हुआ है उसको गोवा भेज दिया गया। अब अगर आप गोवा के स्टेटस रिपोर्ट की बात करें तो वहां के चुनाव में जो आरोप, मनगढ़ंत आरोप जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उसमें सिर्फ 19 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने कैश में खर्च किया है। इसका ब्यौरा अगर आप चाहेंगे तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है और इसको ईडी ने खुद अपने चार्जशीट में माना है। अब आप मीडिया के लोग हैं, आपको यह नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड की धरती से हम इस बात को बताना चाहते हैं झारखंड की मीडिया को कि झारखंड में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने और अलग अलग टीवी डिबेट में यह बताने का प्रयास किया कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया और यह बताने का प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी जो वास्तव में कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसके नेताओं ने घोटाला किया है। लेकिन कल के कोर्ट के आदेश के बाद यह बात साबित हो जाती है और मैं झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि जो आपने प्रयास किया एक माहौल बनाने का आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ऐसी कोई बात नहीं है। यह स्वयं माननीय अदालत ने, राउज एवेन्यू की कोर्ट ने माना है और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह अपील करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि अगर 1 साल में जो झूठा दुष्प्रचार आपने आम आदमी पार्टी के गरिमा को खत्म करने के लिए और हमारे प्रभाव को कम करने के लिए, हमारे बड़े नेताओं को टारगेट करने के लिए किया है, इस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश भर में और विशेष करके झारखंड के नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन्होंने अलग अलग टीवी डिबेट में हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया है, इनको मीडिया के सामने आना चाहिए और इन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद यह बात साबित हो गई है कि दिल्ली में जो आबकारी नीति का घोटाला बताया जा रहा था, ऐसा कोई घोटाला तो हुआ ही नहीं है।